यानी कि राजा ने अपने दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। ब्लैक बुक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में आज की पहला वन वर्ड है अबेट, जो एक वर्ब है। अबेट वन वर्ड का मीनिंग है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और लेस इंटेंस, यानी कि कम मजबूत या कम तीव्र होना। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ग्राफ की वैल्यू कम हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर कम हो, उसका इंटेंसिटी अगर लो हो, यानी कि वो फ़िलहाल के लिए तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ देर बाद अगर वो उसका पावर कम हो जाता है, उसका स्ट्रॉन्गनेस अगर कम हो जाता है, तो उसको हम एबेट कहलाएंगे। समझे? तो एबेट का मतलब है कम होना। मानिए कि अभी बारिश हो रही है, तो ये बारिश कुछ टाइम बाद ज़रूर कम हो जाएगा। तो जब वो कम हो जाएगा, उस कमी को ही हम एबेट बोलेंगे। एबेट वन वर्ड का मतलब ही है किसी चीज़ों का जो मात्रा है, उस मात्रा में घट जाना, यानी कि कम मजबूत या कम तीव्र हो जाना। दोस्तों, एबेट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। वी विल हैव टू वेट फॉर द स्टॉर्म टू अबेट, यानी कि हम तूफ़ान थामने का इंतज़ार, यानी कि हमें तूफ़ान थामने का इंतज़ार करना होगा। यानी कि अभी तूफ़ान हो रहा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, किस लिए? तूफ़ान कब कमने वाले हैं, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। यानी कि तूफ़ान एक टाइम बाद कम हो जाएगा। तो कम मतलब कम हो जाना को ही हम एबेट बोलते हैं और हम एबेट बोलेंगे। दोस्तों, अगली वन वर्ड है अबैटर, जो नाउन है, जिसका मीनिंग है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि वो स्थान जहाँ भोजन के लिए जानवरों को मारा जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक आदमी किसी एनिमल की मांस काट रहा है, उसकी मीट काट रहा है, यानी कि कसाई खाना। जहाँ पर कोई भी एनिमल को अगर मार देता है खाने के लिए, तो वही प्लेस को हम एबैटर बोलेंगे। वही प्लेस को ही हम क्या बोलेंगे? एबैटर बोलेंगे। एबैटर वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। पिग्स आर स्लॉटर्ड एट द एबैटर, यानी कि बूचर खानों में सूकरों का वध किया जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी प्लेस में कोई भी एनिमल को मार दिया जाता है फूड के लिए, वही प्लेस को, वही स्थानों को हम एबैटर बोलेंगे, यानी कि कसाईखाना बोलेंगे। यानी कि एक प्लेस जहाँ पर एनिमलों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉट, जो खुद एक नाउन है। एबॉट वन वर्ड का मीनिंग है हेड ऑफ ए मोनास्ट्री, यानी कि किसी मठ का प्रमुख। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि तीनों मॉन्क यहाँ पर खड़े हैं, और मिडिल में जो मॉन्क है वो है उस सारे मॉन्क्स की हेड, यानी कि वो है हेड ऑफ मोनास्ट्री। एक मोनास्ट्री का हेड है, एक मठ का हेड है। दोस्तों, एबॉट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। आई स्पोक टू द एबोट अबाउट इट, यानी कि मैंने इस बारे में मठाधीश से बात की। यानी कि एबोट की मतलब है एक मठ की प्रमुख, एक मठ की हेड, एक मोनास्ट्री की हेड। तो जो भी एक मोनास्ट्री का हेड है, उसको ही हम एबोट बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एब्रिविएशन, जो नाउन है। एब्रिविएशन वन वर्ड की मीनिंग है ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी कि
किसी शब्द या वाक्यांशों का संक्षिप्त रूप। दोस्तों आप पिक्चर पे देख सकते हो कि कस्टमर को CUST के फॉर्म पे, इंफॉर्मेशन को INFO में, डेट ऑफ बर्थ को DOB में, ऑलरेडी ऑन सिस्टम को AOS में एवं चेंज ऑफ टाइटल को COT इन सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यानी कि कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो उन शॉर्ट फॉर्म को ही हम एब्रीविएशन बोलेंगे। एब्रीविएशन का मतलब ही है किसी वर्ड या फ्रेज का या फिर शब्द या वाक्यांशों का शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों एब्रीविएशन ऑनवर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। MR इज़ द एब्रीविएशन ऑफ MR इज़ द एब्रीविएशन फॉर मिस्टर, यानी कि मिस्टर का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि MR मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि PM प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है DM। इसी तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एब्रीविएशन है IAS। यानी कि कोई भी वाक्यांश हो या फिर शब्द हो या फिर वर्ड हो या फिर फ्रेज हो, उनके शॉर्ट फॉर्म को ही हम एब्रीविएशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है एब्डिकेट, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि किसी का अधिकार या सिंहासन छोड़ना। दोस्तों आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक आदमी उनके अथॉरिटी, उनके थ्रोन, उनके गद्दी छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद को छोड़कर जाते हैं तो उनको ही हम एब्डिकेट बोलेंगे। एब्डिकेट का मतलब है किसी पद, थ्रोन, अथॉरिटी, पावर को छोड़ना। दोस्तों एब्डिकेट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी कि राजा ने अपने बेटे के पक्ष में राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया। एब्डिकेट का मतलब है छोड़ना। एक राजा अपने बेटे के लिए अपने गद्दी छोड़कर जा रहे हैं। एब्डिकेट का मतलब है अपने पावर को छोड़कर जाना, अपने पद को त्यागना। दोस्तों नेक्स्ट वन वर्ड है एब्डिकेशन, जो एब्डिकेट का वर्ब फॉर्म है। एब्डिकेट है नाउन फॉर्म और एब्डिकेशन है वर्ब फॉर्म। एब्डिकेशन का मीनिंग है एक्ट ऑफ गिविंग अप ए थ्रोन। इसका मतलब भी है सिंहासन छोड़ने का कार्य। दोस्तों आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और राइट साइड में है बांग्लादेश की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। आप शेख हसीना से रिलेट कर सकते हो कि शेख हसीना अपने पद को, अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को छोड़कर हमारे इंडिया चली आई है। यानी कि शेख हसीना अपने पद का एब्डिकेशन किया है, अपने पद को छोड़कर चले आए हैं। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि एब्डिकेशन का मतलब है अपने सिंहासन छोड़ने का कार्य। दोस्तों एब्डिकेशन वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। शेख हसीना's एब्डिकेशन स्पीच was ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, यानी कि शेख हसीना का त्याग भाषण रेडियो पर प्रसारित किया गया है। एब्डिकेशन का मतलब है दोस्तों अपने पद को छोड़ना। दोस्तों अगली वन वर्ड है एवरेशन, जो एक नाउन है। एवरेशन वन वर्ड का मीनिंग है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स और रूल्स, यानी कि सामान्य पाठ्यक्रम या नियमों से विचलन होना। दोस्तों आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो एक आदमी जो अपने मुंह पर कुछ ड्राइंग करके रास्ते पर हट रहे हैं। ये आदमी ऐसा कभी नहीं करते हैं, तो रास्ते पर इस लोग को देखकर सारे लोग हैरान हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये आदमी ये क्या कर रहे हैं,
ये तो इसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम किसी का नॉर्मल बिहेवियर से बाहर अगर उसके कुछ नया बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हैं तो उसको ही हम एवरेशन बोलेंगे। यानी कि एवरेशन है जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो हर दिन का रूटीन से बाहर के कुछ एक नया हैरान करने वाले एक एबनॉर्मल काम है, उनको ही हम एवरेशन बोलेंगे। दोस्तों, एवरेशन वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। आई सी दिस एक्टिविटीज़ एज सम काइंड ऑफ मेंटल एवरेशन, यानी कि मैं इन गतिविधियों को एक प्रकार के मानसिक विचरण के रूप में देखता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट वन वर्ड है एवल्यूएशन, जो एक नाउन है। एवल्यूएशन वन वर्ड की मीनिंग है रिचुअल बेथिंग ऑफ वंस बॉडी, यानी कि किसी के शरीर का अनुष्ठानिक स्नान। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि यहाँ पर दर्शनार्थी आकर इस वाराणसी के घाट में सब स्नान कर रहे हैं, अनुष्ठानिक स्नान कर रहे हैं, किसी पूजा अर्चना के लिए स्नान कर रहे हैं। तो हम अगर स्नान किसी अनुष्ठानिक काम के लिए कर रहे हैं, किसी पवित्र कामों के लिए कर रहे हैं, किसी अनुष्ठानिक कामों के लिए अगर कर रहे हैं, तो हमारे उसी स्नान को, उसी बेथिंग को, उसी रिचुअल बेथिंग को ही हम एवल्यूएशन बोलेंगे। एवल्यूएशन वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। दे टूक पार्टिसिपेट इन एवल्यूएशन ऑन द रिवर बैंक ऑफ वाराणसी, यानी कि उन्होंने वाराणसी के नदी तट पर स्नान में भाग लिया। यानी कि सब लोग पूजा के लिए, अपने पुण्य के लिए स्नान कर रहे थे, तो उन लोग भी उनके तरह शामिल हो गए हैं और वो भी रिचुअल बेथिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एवल्यूएशन वन वर्ड का मतलब भी ये है कि अगर हम किसी रिचुअल, किसी पवित्र कामों के लिए स्नान करते हैं तो उसको ही हम एवल्यूएशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है एब्निगेट, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार करना। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक कार्टून में एक लड़का किसी को मना कर रहे हैं किसी चीज़ों के लिए। हाँ दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसको ही हम एब्निगेट बोलेंगे। एब्निगेट एक वर्ब है जिसका मतलब ही है रिफ्यूज़ करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना। दोस्तों, एब्निगेट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। सोमा एब्निगेटेड हिम लास्ट इवनिंग, सोमा एब्निगेटेड हिम लास्ट इवनिंग, यानी कि कल शाम सोमा ने उसे त्याग दिया। दोस्तों, सोमा एक लड़की है जो एक लड़का को त्याग किया, एब्निगेट किया। तो एब्निगेट का मतलब है रिफ्यूज़ करना, डिनाई करना। आज की लास्ट वन वर्ड है एबोलिश, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है फॉर्मली टू पुट टू एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। हाँ दोस्तों, किसी व्यवस्था, प्रथा या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करना, तो इसका मतलब ही है एबोलिश। एबोलिश का मतलब है किसी व्यवस्था, प्रथा या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करना। दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो और आप जानते भी हो कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 द्वारा 370 बैंड कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। यानी कि किसी भी सिस्टम हो, प्रैक्टिस हो, लॉ हो और इंस्टीट्यूशन हो, अगर हम उसे ख़त्म कर देते हैं, उस सिस्टम को हम ख़त्म कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को ही हम एबोलिश बोलेंगे। एबोलिश का मतलब है किसी प्रथा को ख़त्म कर देना पूरी तरह से। और जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है, तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में एबोलिश्ड हो गया है। दोस्तों,
एबोलिश वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। आर्टिकल 370 was abolished in जम्मू एंड कश्मीर इन 2019, यानी कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, एबोलिश का मतलब है ख़त्म कर देना। दोस्तों, आखिर में बस यही बोलूँगा कि अगर मेरा ये सेशन, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको लगा कि मेरा इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। कमेंट भी ज़रूर करिएगा।